जो कुछ भी 2022 में बिहार वस्त्र और चमड़ा नीति को तैयार किया गया है, आज उसका विमोचन किया गया और उसके बारे में पूरी बात की जानकारी दे दी गई है। देखिए, हम लोगों की तो कोशिश शुरू से रही है कि हम उद्योग को बढ़ावा दें, लेकिन जितना पहले इसके लिए काम किया जाता रहा उस तरह से उद्योग नहीं बढ़ा। हम लोग इसके लिए तो 2006 से ही पॉलिसी बनाते रहे हैं और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको मदद करने का प्रावधान करते रहे, लेकिन जितना पहले होना चाहिए था उतना पहले नहीं होता था। लेकिन बाद में, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब इन दिनों ये बात बहुत बढ़ी है, और ख़ास करके जब कोरोना का दौर आया और बाहर से लोग आए और उनको हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई आप अब यहीं काम करिए, तो ये सब जो शुरू हुआ उसके चलते एक अच्छी शुरुआत हुई। और पहले भी विभिन्न जगहों पर हम लोग तो मदद कर ही रहे थे, अन्य प्रकार से मदद कर रहे थे, सब जगह से मदद कर रहे थे। और पहले भी तो किस किस तरह से लोगों को उद्योग का काम करिए, कुछ शुरू करिए, इसके लिए तो कितना मदद किया। जो हम लोगों ने सब लोगों के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए मदद करने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो अलग से पॉलिसी बना करके रखा था, उसका भी लोगों ने लाभ उठाया था, छोटे मोटे उद्योग के काम करते थे। और बाद में 2018 में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा और उस समय जो एक बात शुरू किया हम लोगों ने कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो कोई काम करें और उनको इसमें मदद दिया जाए। और उस समय हम लोगों ने क्या कर दिया था कि कोई भी वो काम करेंगे, उद्योग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनको हम लोग 5 लाख रुपए तक की सहायता देंगे और उनको ऋण देंगे 5 लाख रुपए तक का। तो ये सारा सब काम उस समय से शुरू हुआ। और बाद में फिर 2020 के जनवरी में ही हम लोगों ने तय किया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काम शुरू किया था उसी में अति पिछड़े वर्ग को किया। तो इन सब चीज़ों में देखा गया है कि काफ़ी धीरे धीरे इस सब में प्रगति हुई। और बाद में जब फिर से ये चुनाव संपन्न हुआ है हम लोगों का 20 के बाद, तो जो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 शुरू किया है, पहले तो हमारा 7 निश्चय कार्यक्रम चल रहा था 15 के बाद से, तो उस समय जो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में तय कर दिया, तो उसके बाद तो ये तय कर दिया कि अब हर कोई भी महिला को, किसी भी जाति की महिला, उनको भी यही सुविधा दी जाएगी। और उसके अलावे जो दूसरे लोग हैं, यानी जब सभी महिलाओं को, फिर जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बाद जो बचे हुए लोग हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि 5 लाख रुपए तक की मदद करेंगे। और जो उनको कर्ज देंगे उसमें मुश्किल से सिर्फ बहुत मामूली 1% का हम लोग उससे लेंगे। तो ये तो जब से शुरू हुआ है तब उसमें देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में चारों तरफ से शुरू हुआ। तो हम लोगों ने तो कोशिश शुरू से की, लेकिन अब इधर जो कुछ भी देख रहे हैं, और मुझे तो बड़ी खुशी है कि भाई हमारे मित्र हैं, पुराने साथी हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन अब इस काम को कर रहे हैं। तो इनको हम देख रहे हैं कि उद्योग के लिए सब जगह मिलना, सब लोगों से बातचीत करना और जो कुछ भी है उसका प्रस्ताव रखना, और उस प्रस्ताव के आधार पर हम लोग तत्काल निर्णय लेते हैं और उससे इसका लाभ होना। अब ये जो कुछ भी बात किया गया था हम लोगों ने, जो हम लोगों ने 2016 में किया था, आप सब लोगों को मालूम है कि 2020 में ही हम लोगों ने बहुत कुछ उसमें संशोधन किया, यानी 19 से ही बात करना शुरू किया और 20 से ही किया, 21 से भी किया, उसको 25 तक लागू किया। उसमें भी बहुत तरह की सुविधा दी गई, लेकिन अब उसके बाद भी इन्होंने कहा कि भाई और सुविधा होनी चाहिए। तो इसके बाद आज जो सुविधा दी गई है, अब बताइए कितना लाभ इसमें लोगों को मिलेगा, किस किस प्रकार से, इसमें तो बता ही दिया गया है। अब आप सोच लीजिए कि जितने लोग भी इसमें काम करेंगे तो जो कुछ भी होगा कि
प्लॉट मशीनरी के लिए, और ये 2022 में लागू किया गया। तो प्लॉट मशीनरी के लिए पूंजी निवेश अनुदान यानी कैपिटल सब्सिडी के रूप में लागत का 15% यानी अधिकतम 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और फिर जो विद्युत शुल्क का था अनुदान उसमें, तो उसमें भी हम लोगों ने 2 रुपया प्रति यूनिट करने का निर्णय लिया। अब इसके चलते प्रति वर्ष 2.5 लाख से लेकर के 80 लाख रुपए तक की मदद एक एक यूनिट को मिल सकती है। तो ये इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। और फिर उनके जो कार्यरत कर्मी होंगे तो उनके कर्मियों के लिए 5,000 रुपया प्रति माह प्रति कर्मचारी उसको अनुदान दिया जाएगा 5 वर्षों के लिए। तो ये भी काम इसमें कर दिया गया है। और इसके साथ साथ निर्यात कोई भी चीज़ करेगा, बाहर भेजेगा, तो उसमें भी तो बिल्कुल उसमें निर्यात से लंबित इकाइयों को माल ढुलाई शुल्क का 30% प्रति पूर्ति की योजना, यानी आप समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी और 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तथा ये 5 वर्षों तक होगी। यह भी काम किया गया है। और इसके अलावे जो इकाई अपने डिजाइन को पेटेंट कराएंगे और प्रत्येक पेटेंट के रजिस्ट्रेशन का जो कुछ भी होगा उसमें 50% का अनुदान। अभी तो इसीलिए किया जाता है कि भाई पेटेंट इसलिए करा दिया जाएगा कि कोई उसका नकल नहीं करे। जो कुछ भी होगा ये तय होगा, वो इसी तरह का कपड़ा बनेगा, इसी तरह का जो कुछ भी तैयार करेंगे वो एक खास किस्म का होगा और तो कोई उसका नकल नहीं करेगा। तो उसके लिए भी उसमें जो आपको जो ये कर देंगे पेटेंट के लिए, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन का व्यय होगा उसमें 50% राज्य सरकार मदद करेगी, यानी 10 लाख रुपए अधिकतम पेटेंट निबंधन शुल्क अनुदान दिया जाएगा। तो अभी जो कुछ भी बताया गया है वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022 का, उसमें ये सब सुविधा यानी 5 सुविधाएं जो दी जा रही। तो अब इसके बाद तो पूरा उम्मीद है, सब बाहर से भी आ गए हैं और आज बहुत अच्छा तीनों लोगों का हम बात सुन रहे थे। तो सब लोगों ने जिस तरह से ये बात कही है, आप कीजिए, देखिए बिहार के लोग तो बाहर जा करके काम करते रहते हैं। अगर यहाँ पर काम शुरू कीजिएगा बहुत अच्छा होगा और एक एक चीज़ होगा। और आप जानते हैं कि हम लोग तो कौन कौन चीज़ में और किस किस चीज़ के लिए काम नहीं करते रहे। और आपको मालूम ही है कि बहुत तरह की सुविधा जो अभी हमने बता दिया आपको, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग का, पूरे महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो काम किया गया है, तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि इसमें भी कितना लाभ दिया जा चुका। यानी अब तक 596 करोड़ रुपया का भी लाभ इसमें हम लोग दे चुके हैं। एक एक चीज़ के लिए जो भी कर रहा है काम, जो पहले से कर रहा, तो उसको तो मान लीजिए कि पहला बार प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त भी हो गया अनुसूचित जाति जनजाति का, या बहुत कुछ लोगों का हो गया जो अति पिछड़े वर्ग के थे उनका हो गया। लेकिन उसके बाद जो नई नीतियां बनी हैं महिलाओं की और जिसको माने युवाओं के लिए जो किया गया है, तो उसमें अब प्रथम किस्त का भी आवेदन शुरू हो गया। तो हर प्रकार से चारों तरफ से हम लोग जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं। और ये सब जो अल्पसंख्यक रोजगार योजना था उसको फायदा बहुत दिया जा रहा था पहले 5 लाख रुपए तक का, लेकिन अब कर दिया गया कि भाई अब तो जो नियम बना दिए सबके लिए, तो यही चीज़ अब इतना ही ज़्यादा लाभ यानी 10 लाख तक का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय में भी होगा। ये भी अब उसके लिए कहा गया है, उसका भी उसके लिए जो एक समझिए कि सब कुछ कार्रवाई करना है, वो कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। वो भी काम बहुत तेज़ी से पूरा हो जाए।